शहर के सबसे पॉश इलाके में बना था शांति भवन। बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियां, हर काम के लिए नौकर। इस घर के मुखिया थे राघव शर्मा, संस्कारों वाले, शांत स्वभाव के और समाज में बेहद सम्मानित बिजनेसमैन। लेकिन उनकी पत्नी शांति देवी बिल्कुल अलग थीं। सुबह घर में पूजा की घंटी नहीं बल्कि तेज म्यूजिक गूंजता है। रिया, जल्दी तैयार हो, आज क्लब में स्पेशल पार्टी है। उनकी बेटी रिया भी बिल्कुल माँ जैसी थी। ब्रांडेड कपड़े, हाई हील्स, मेकअप, न रसोई में कदम, न पूजा में विश्वास। मॉम, आज की पार्टी में सबको दिखाना है कि हम कितने मॉडर्न हैं। घर का हर काम नौकर करते। इसी घर में था बेटा आरव, शांत, संस्कारी और बिल्कुल अपने पिता जैसा। इस घर में सुख सुविधा सब है, पर संस्कार नहीं। काश कोई बहू आए जो इसे घर बना दे। शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव के आखिरी छोर पर था मोहनलाल का कच्चा पक्का घर। दीवारों में दरारें थी, बरसात में छत टपकती थी। घर में फर्नीचर के नाम पर एक पुरानी चारपाई, लकड़ी की मेज और एक सिलाई मशीन। आंगन में तुलसी का पौधा था, जहां हर सुबह दिया जलता। हे ठाकुर जी, हम गरीब जरूर हैं, पर हमें एक दूसरे से अलग मत करना। माँ सरस्वती देवी चूल्हे पर रोटी बनाती, धुआं आंखों में भर जाता। राधा बेटा, आज आटा थोड़ा कम है, 2 रोटियां ही बनेंगी। माँ, पेट कम भरे तो चलेगा, दिल भरा रहना चाहिए। पिता मोहनलाल रोज काम की तलाश में निकलते। कभी काम मिलता, कभी खाली हाथ लौटते। आज फिर दिहाड़ी नहीं मिली। बाबूजी, चिंता मत करो, मेरी सिलाई से आज कुछ पैसे आ जाएंगे। राधा, तेरे हाथ में तो भगवान बसते हैं। हाथ मेरे हैं, हुनर ठाकुर जी का। राधा दिन रात सिलाई करती ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। उसके हाथों में हुनर था और गांव में सब उसके हुनर की तारीफ करते थे। एक दिन राघव जी मीटिंग के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी मुलाकात बचपन के दोस्त मोहनलाल से हो गई। सालों बाद दोनों मिले। नमस्ते चाचा जी, अंदर आइए। सादा भोजन परोसा गया। राघव जी सब देख रहे थे। मैंने आरव के लिए लड़की पसंद कर ली है। वो राधा के बारे में सबको बता देते हैं। गांव की लड़की, वो भी हमारे घर में? डैड, वो हमारी क्लब लाइफ में फिट नहीं होगी। पापा ने चुना है तो वो सही ही होगी। शादी हो गई। राधा बहू बनकर शांति भवन आई। लो बहू, गांव में इतना ही चलता होगा। मॉम, इसे पैसों की आदत कहाँ होगी? माँ जी, आपका आशीर्वाद मेरे लिए काफी है। अगली सुबह, आज मेहमान आ रहे हैं, खाना तुम बनाओ। खाना सबको पसंद आया। बहू ने तो कमाल कर दिया। अरे, ये तो नौकर भी कर ले। रिया राधा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन वह राधा से बोली, भाभी, आपको इंग्लिश आती है क्या? इज्जत भाषा से नहीं, संस्कारों से मिलती है। एक रात राघव जी अपने कमरे में बैठे फाइल देख रहे थे। अचानक उन्होंने सीने पर हाथ रखा। आरव, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, जल्दी आइए, पापा को कुछ हो गया। क्या हुआ राघव जी? अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। पिताजी, गहरी सांस लीजिए। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने जांच की। कुछ पल बाद डॉक्टर ने धीरे से कहा, राघव, हमें अफसोस है, राघव जी अब नहीं रहे। नहीं, ये नहीं हो सकता। आरव वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में विश्वास ही नहीं था। राधा ने कांपते हाथों से ससुर के चरण छुए। अभी घर इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि अचानक आरव के फोन पर कॉल आया। फोन कंपनी के मैनेजर का था। सर, बहुत बुरी खबर है, कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। बैंक ने हमारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। अगर तुरंत कुछ नहीं किया तो कंपनी बंद हो जाएगी। सब खत्म हो गया। क्या हुआ आरव? माँ, कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। बैंक ने सब अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। अब ये घर कैसे चलेगा? राघव जी भी चले गए और बिजनेस भी। राधा चुपचाप मंदिर में चली गई। दीपक बुझने वाला था। उसने कांपते हाथों से उसे फिर जलाया। घुटनों के बल बैठकर रो पड़ी। हे ठाकुर जी, पहले पिताजी को छीन लिया, अब घर की नींव भी हिला दी, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे सही राह दिखाइए। मेरे परिवार को टूटने मत दीजिए। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। राधा ने आंसू पोंछे, धीरे से उठी। जब तक मैं हूँ ये घर नहीं टूटेगा। और उसी पल एक साधारण बहू घर की ताकत बन गई। शांति भवन का हर कोना सूना हो गया। नौकर एक एक कर चले गए। एसी बंद, बड़े बड़े कमरे खामोश। शांति देवी और उनकी बेटी रिया अब भी मॉडर्न कपड़ों में थी, पर चेहरे से घमंड गायब था। माँ, अब पार्टी, क्लब सब खत्म। अब तो घर चलाना भी मुश्किल है। आरव दिन रात फाइलों में उलझा रहता, पर रास्ता कोई नहीं दिखता। और राधा, वो चुपचाप सब देख रही थी।
एक सुबह राधा ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली, वही मशीन जिसने कभी उसके मायके का घर चलाया था। राधा, ये सब क्यों? जब हालात मुश्किल हो तो हाथ नहीं हिम्मत चलानी पड़ती है। राधा ने गांव की महिलाओं को बुलाया। धीरे धीरे घर में फिर से सिलाई की आवाज गूंजने लगी। शांति देवी को यह सब पसंद नहीं आया। शांति भवन अब दर्जी खाना बनेगा? माँ, इज्जत काम से आती है, खामोशी से नहीं। राधा ने दिन रात एक कर दिया। वो खुद ऑर्डर लेती, डिजाइन बनाती, महिलाओं को ट्रेन करती। आरव भी बिजनेस संभालने के लिए दिन रात लगा हुआ था और राधा उसका पूरा साथ दे रही थी। शांति देवी और रिया पहली बार रसोई में उतरी। भाभी सब्जी ऐसे कटती है? हाँ रिया। शांति देवी सब्जियां काटती हैं और रिया भी कोशिश करती है। सीखने में शर्म नहीं, न सीखने में नुकसान है। 3 महीने बाद बैंक से कॉल आया। बधाई हो, कंपनी ने प्रॉफिट दिखा दिया है, अकाउंट अनब्लॉक किया जा रहा है। राधा, आज पापा होते तो गर्व करते। शांति देवी राधा के पास आई। बहू, हमने तुझे कमजोर समझा पर तू तो इस घर की रीढ़ निकली। माँ, घर तब मजबूत होता है जब सब एक दूसरे का हाथ थामते हैं। इस बार चमक पैसों की नहीं, संस्कारों की थी। शांति देवी और रिया अब सबके साथ सुबह पूजा करती थी। हे ठाकुर जी, आपने राह दिखा दी, अब इस घर को संभालना मेरा धर्म है। कहानी खत्म नहीं हुई, बस सही दिशा मिल गई। अगर आपको लगता है कि एक बहू भी पूरे घर की किस्मत बदल सकती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें।